सर्जनों की ये टीम एक नई प्रक्रिया विकसित कर रही है। सर्जरी में कृत्रिम नसें एक सदियों पुराना सपना है। बतौर कार्डियोवास्कुलर सर्जन हम खुद को कई बार ऐसे हालातों में पाते हैं जब एक मरीज की बाईपास सर्जरी करने के लिए हमारे पास जरूरी सामान नहीं होता। मिसाल के लिए जैसे टांग से की जाने वाले दिल की बाईपास सर्जरी। रिसर्चर कई दशकों से लैब में जैव कृत्रिम नसें बनाने पर काम कर रहे हैं। इससे हमें उन मरीजों में बाईपास करने में मदद मिलेगी जिनकी शारीरिक बनावट सर्जरी को मुश्किल बनाती है। तो क्या है इस टीम का आइडिया? इसमें एक 3D प्रिंटर 2 तरल बायोमटेरियल पदार्थों को एक साथ दबाकर एक लचीली ट्यूब बनाता है जो करीब 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। इन तरल पदार्थों में से एक है तथाकथित बायो इंक। ये एक तरह की ऑर्गेनिक स्याही है जिसमें इंसान की रक्त कोशिकाएं डाली जाती हैं। इस एल्जिनेट की एक कमी यह है कि कोशिकाएं इससे अच्छी तरह नहीं जुड़ पाती, इसलिए हम पेप्टाइड्स मिलाते हैं जो मानव शरीर में पाए जाने वाले कोलेजन की तरह ही प्रोटीन के छोटे टुकड़े होते हैं। कोशिकाएं इन पेप्टाइड्स से जुड़ सकती हैं। ये पेप्टाइड्स कोशिकाओं को संकेत भी भेज सकते हैं ताकि वे सहज महसूस करें, जीवित रह सकें और प्रजनन करें। शुरुआती चरण में 3D प्रिंटर के इस्तेमाल के बाद टीम अब खास तौर से बनाए गए प्रिंट हेड वाले रोबोट आर्म का इस्तेमाल करने जा रही है। प्रिंट हेड के एक हिस्से में बायो इंक होती है जबकि दूसरे में कैल्शियम क्लोराइड होता है जो बाईपास ग्राफ्ट को स्थिर करता है। यह देखने में आसान लग सकता है, लेकिन असल में इसके लिए एक साथ कई अलग अलग मापदंडों का तालमेल बैठाने की जरूरत होती है। एक चुनौती ये है कि बायो इंक में नियोटेनिक गुण नहीं होते, मतलब ये बाकी तरल पदार्थों से अलग दबाव में ज्यादा ठोस हो जाता है। यानी हमें बायो इंक का एक जैसा बहाव सुनिश्चित करने के लिए प्रिंट हेड में रजिस्टर भी डालने होंगे। शोधकर्ताओं ने कई प्रिंटिंग टेस्ट पहले ही पूरे कर लिए हैं। एक चुनौती है प्रिंट की गई ट्यूब की मोटाई हर जगह एक जैसी होनी चाहिए। अगर आप इस बाईपास को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये किनारों पर कितना पतला है और बाकी दोनों तरफ ये काफी मोटा है, तो ये नहीं टिकेगा। इसकी संरचना जितनी ज्यादा एक जैसी होगी उतनी ही मजबूत और टिकाऊ भी होगी। कृत्रिम बाईपास ग्राफ्ट को जितना मुमकिन हो उतना एक जैसा होना चाहिए ताकि वो मरीज के शरीर में सालों तक टिकी रहें। प्रिंट होने के बाद नई संरचनाओं को कुछ दिनों के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर एक पोषक घोल में रखा जाना चाहिए। हम आमतौर पर कमरे के तापमान पर प्रिंट करते हैं, लेकिन कोशिकाओं को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखना उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम इस पदार्थ से कोशिकाएं प्रिंट करते हैं और फिर हम उन्हें बायो रिएक्टर के अंदर रखते हैं जहां तापमान को 37 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। मकसद है प्रिंट की गई ज्यादा से ज्यादा कोशिकाओं को जिंदा रखना। सब कुछ ठीक रहा तो अगले लैब टेस्ट में माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत सारी हरी कोशिकाएं दिखेंगी।